नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुख बोले 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के बल्दियान में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता की। 14 से 20 अप्रैल 2025 तक आयोजित सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा अग्निशमन और बचाव कार्यों के प्रभावशाली प्रदर्शनों के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाग की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 13 नए अग्निशमन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार होमगार्ड विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास कर रही है तथा 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। हिमाचल के शिक्षकों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मिलेगा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में लंदन जा रही है टीम। प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अगले महीने यानी मई में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान इनके साथ कुछ एक विधायक भी लंदन जा रहे हैं। हाल ही में हिमाचल के शिक्षकों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विशेष प्रशिक्षण करवाने को लेकर MOU साइन किया गया है। प्रदेश सरकार ने कॉन्वी जीनियस के साथ साझेदारी की है, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक साझेदार के रूप में शामिल है। इस दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया था और अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक टीम लंदन जा रही है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों के 33,300 शिक्षकों को आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों और शिक्षण कौशल पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस साल 72 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सरकार ने तय किया लक्ष्य। प्रदेश को हरित राज्य बनाने पर फोकस है। प्रदेश में इस साल सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा। साल के अंत तक लगभग 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। सरकार के पावर कॉर्पोरेशन को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, जो तेजी के साथ इस पर काम कर रहा है। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिले में 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है। इनमें से 12 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना गोंदपुर बुल्ला और 11 मेगावाट क्षमता की परियोजना लामलाड़ी उपरली में स्थित है। सोलन जिले में 3 परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जिनमें नालागढ़ के सनेड में 13 मेगावाट, बड़ा बरोट में 8 मेगावाट और दुबोटा माजरा में 13 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शामिल है। 9 मेगावाट की दुबोटा 1 परियोजना के लिए शीघ्र ही निविदा जारी की जाएगी और इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा ऊना जिले की टीरा खास में 6 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए भी निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में 325 मेगावाट संयुक्त क्षमता की 8 अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए सर्वे किया जा रहा है। DPR पूरी होने के बाद इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में आयुष्मान भारत घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में फैला नेटवर्क। PGI में आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। इस घोटाले में मरीजों के नाम पर सरकारी योजना की मुफ्त दवाइयां निकालकर निजी मेडिकल शॉप पर बेची जा रही थी। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड दुर्लभ कुमार जाटव को गिरफ्तार किया, जो कि PGI परिसर में स्थित केमिस्ट शॉप का संचालक है। जांच में सामने आया कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इस फर्जीवाड़े के जरिए करीब करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इस घोटाले का खुलासा फरवरी महीने में हुआ था, जब एक युवक का आयुष्मान कार्ड पर अमृत फार्मेसी से करीब 60,000 रुपए की दवाइयां लेने पहुंचा। फार्मेसी से उसे सारी दवाइयां मुफ्त में मिल गई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। तलाशी के दौरान युवक के पास से डॉक्टर और विभागाध्यक्षों की फर्जी मोहरें, एडेंट और कई विभागों के दस्तावेज भी बरामद हुए।
पकड़े गए युवक की पहचान रमन कुमार निवासी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई और उसके खिलाफ सेक्टर 11 थाना में केस दर्ज किया गया था। आगे की जांच में पता चला कि ये गिरोह न सिर्फ आयुष्मान बल्कि हिम की योजना का भी गलत इस्तेमाल कर रहा था। किराया बढ़ोतरी की सीपीआईएम ने की निंदा, फैसला वापस लेने की मांग, दी चेतावनी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रदेश सरकार द्वारा बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने पर विरोध किया है। पार्टी ने कहा है कि सरकार किराया वृद्धि के इस जनविरोधी निर्णय को तुरंत वापस ले। इससे पहले भी एचआरटीसी ने स्कूल बसों के किराए में 50% की वृद्धि की थी। यदि सरकार इस बस किराया वृद्धि के निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लेती है तो पार्टी सरकार के इस आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने वाले निर्णय के विरुद्ध जनता को लामबंद कर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में रेलवे लाइनों व अन्य परिवहन के साधनों के अभाव में जनसाधारण का बस सेवा ही एकमात्र परिवहन का साधन है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता बस से ही सफर कर पाती है, इसलिए यदि बस किराए में वृद्धि की गई तो इससे आम जनता विशेष रूप से किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, महिला व युवा वर्ग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, सरकार तैयार कर रही है सूची। हिमाचल में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है। कई आईएएस, आईपीएस, एचपीएस और एचएएस अधिकारियों को बदला जाना है, इसकी सूची तैयार की जा रही है। बीते एक सप्ताह से इस पर मंथन चल रहा है। पुलिस अधीक्षक के अलावा एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया जाना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने काफी समय से विभागों में बड़ा फेरबदल नहीं किया है। सरकार आईएएस अधिकारियों के साथ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने का खाका तैयार कर रही है। मांगों को लेकर फिर गरजेंगे बिजली बोर्ड के कर्मचारी, रामपुर में होगी अगली पंचायत। बिजली बोर्ड कर्मचारियों, इंजीनियर और पेंशनरों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा अगली जिला पंचायत 6 मई को रामपुर में होगी, जिसमें जिला किन्नौर के अतिरिक्त रामपुर के क्षेत्रीय बिजली कर्मचारी व पेंशनर भी भाग लेंगे। बिजली कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर द्वारा बिजली बोर्ड के साथ की जा रही छेड़छाड़ व अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में बिजली पंचायत की जा रही है और रामपुर में ये इस तरह की 5वीं बिजली पंचायत होगी। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इन मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है, जिससे आने वाले दिनों में आंदोलन की और उग्र होने की संभावना है। सीबीआई की रडार पर 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह। देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह सीबीआई के रडार पर चल रहा है। ऐसे में सीबीआई ने राजस्थान, हरियाणा, यूपी और बिहार के साथ ही कई अन्य राज्यों में अपना जाल बिछाया हुआ है और पूरे मामले की परतें खंगाली जा रही है। प्रदेश में डाक विभाग के तहत ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके तहत बाहरी राज्यों से जुड़े युवा हिमाचल में 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि जब बाद में दस्तावेजों की पड़ताल हुई तो आरोपियों का पूरा राज खुल गया। सीबीआई की शिमला स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शाखा ने बीते दिनों ही फर्जी दस्तावेज पेश करने को लेकर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई की शिमला शाखा में डाक विभाग की शिकायत पर इससे पहले भी ऐसे कई मामले दर्ज हो चुके हैं। समग्र शिक्षा को 750 करोड़ और पीएम श्री स्कूल योजना में 90 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय दिल्ली में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रदेश समग्र शिक्षा को 750 करोड़ और पीएम श्री स्कूल योजना में 90 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। हालांकि अभी इसमें फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगले महीने केंद्र की ओर से प्रदेश को इसमें फाइनल अप्रूवल मिल जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने प्रदेश समग्र शिक्षा से कुछ एक प्रोजेक्ट पर प्रपोजल मांगी थी, जिसे विभाग की ओर से भेज दिया गया है। इस बार प्रदेश ने केंद्र से शिक्षा में नई इनोवेशन, डिजिटाइजेशन, वोकेशनल शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन व टीचर ट्रेनिंग सहित कई प्रोजेक्ट के लिए बजट की डिमांड की थी। इसके तहत 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा गया था।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा निशाना बोले, केंद्र से पैसे न मिलने का भ्रम फैला दिया कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र से पैसे न मिलने को लेकर प्रदेश में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। 2 दिन के हिमाचल दौरे पर पहुंचे नड्डा ने रविवार को गग्गल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि केंद्र में भाजपा राज के दौरान प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया था। भाजपा के राज में विकास के नाम पर ईंटें लगी है। वहीं कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो कांग्रेस राज में हिमाचल प्रदेश को स्पेशल हिल स्टेट के पैकेज से भी वंचित रखा गया। कांग्रेस राज में प्रदेश के किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर एक पैसा नहीं मिला। बीजेपी राज में साल 2025 में हिमाचल प्रदेश को 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ग्रांट के तौर पर प्रदेश को केंद्र द्वारा 13,285 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। हिमाचल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 1,050 करोड़, जबकि इस साल रेलवे बजट में 2,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि मेरे अपने जिला बिलासपुर में किसानों को भूमि अधिग्रहण के तौर पर कुछ नहीं मिला। जबकि आपदा पर बात की जाए तो केंद्र ने प्रदेश को 1782 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान की है, लेकिन सरकार ने इसका आवंटन सही रूप से नहीं किया। वेदर अपडेट, चोटियों पर ताजा हिमपात, शिमला व ऊना समेत कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि। रविवार को जारी की गई अलर्ट के बीच जहां दुर्गम इलाकों की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है, वहीं राजधानी शिमला व ऊना सहित कई जगहों पर बारिश तो कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है। हालांकि दोपहर तक शिमला का मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन दोपहर बाद यहां मौसम ने करवट बदली और बारिश हुई तो आसपास के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन शाम के समय मौसम विभाग ने तेज आंधी तूफान चलने का रेड अलर्ट जारी कर दिया। खबर हमीरपुर से, जंगल से लकड़ियां लाने की महिला पर गिरा पेड़, मौके पर मौत। हमीरपुर में घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने गई महिला पर एक पेड़ काल बनकर गिर गया। जड़ों से कमजोर हो चुका पेड़ अचानक गिर गया, जिसके नीचे दबकर महिला की मौत होगी। मृतक महिला की पहचान संतोष कुमारी उम्र 48 वर्ष के रूप में हुई है। ये दर्दनाक हादसा उपमंडल सुजानपुर की ग्राम पंचायत दारला के मियाड़पर गांव में पेश आया है। हिमाचल में मेस मैनेजमेंट वाली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, नड्डा बोले नहीं चल रही तो सरकार छोड़ दे कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांगड़ा के गग्गल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि उनका 2 दिनों का हिमाचल दौरा था। सुक्खू सरकार बार बार कह रही है कि केंद्र से पैसे नहीं मिल रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि वर्तमान में हिमाचल में चल रही कांग्रेस सरकार मेस मैनेजमेंट वाली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तीखे शब्दों में कहा है कि उनसे सरकार नहीं चल रही तो छोड़ दीजिए। ऐसे दूसरों पर आरोप लगाकर आप जनता को बरगलाना बंद कर दे।